पाकिस्तान में कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिनकी अक्सर वीडियोस देखने को मिलती हैं। वो कभी यूनिवर्सिटियों के ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं, कभी स्कूलों के ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं, कभी वो इस पूरे निज़ाम तालीम के ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं और वो लोगों को मशवरा दे रहे होते हैं कि आप ये जो ऑलरेडी निज़ाम तालीम चल रहा है, आप इस सारे निज़ाम तालीम को छोड़ दें। आप उसके मुतबादिल एक निज़ाम तालीम जो है वो इख्तियार करें। और वो लोगों को मशवरा क्या देते हैं, लोगों के बच्चों को मशवरा क्या देते हैं कि आप जो है वो सिर्फ ये 1 साल लगाएं, आप ये 2 साल लगाएं, आप ये 3 माह लगाएं, आप ये 6 माह लगाएं, आप ये काम करें और आप पैसे कमाएं। आप बड़े बड़े जो प्रोसेस हैं आप उनको स्किप कर दें और बस आप पैसे कमाएं। आप ये काम करेंगे तो आप लाख रुपया कमाएंगे, ये काम करेंगे 50,000 कमाएंगे, ये काम करेंगे आप 5 लाख रुपया कमाएंगे। तो वो सारी जो उनकी बात है वो इसके गिर्द घूमती है कि भाई आप पैसा कैसे कमाएंगे। उसके लिए वो शॉर्टकट लोगों को बता रहे होते हैं, प्रोसेस स्किप करने के तरीके जो हैं वो बता रहे होते हैं। बहुत हमारे जो सादा लोग अवाम है, जो सादा पेरेंट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक मेरे जैसी गरीब फैमिलियों के साथ होता है, वो उनसे इन्फ्लुएंस होके वो अपनी ज़िंदगियों के जो बड़े बड़े डिसीजंस हैं वो ले लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में ये एक बहुत बड़ा एक गैप पैदा कर रहे हैं। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो आने वाले वक्त में इस गैप को फिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। आप कुदरत का निज़ाम देख लें कि अगर इंसान का बच्चा पैदा होना है तो 9 माह उसके लिए दरकार होते हैं। हाथी का बच्चा पैदा होना है तो 22 महीने उसके लिए जो है वो दरकार होते हैं। अगर आपने गंदम की या चावल की फसल काश्त करनी है तो उसके लिए 6 महीने जो हैं वो दरकार होते हैं। अब दुनिया में अभी तक इतनी साइंस तरक्की कर चुकी है तो कोई एक भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो जो बच्चा 9 माह में पैदा होना है उसे 2 माह में कर दे, जो 22 माह में पैदा होना है उसे वो 10 माह में पैदा कर दे या 9 माह में पैदा कर दे। गंदम या चावल की जो फसल जिसकी काश्त और कटाई तक 6 माह लगते हैं, कोई दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी अभी मौजूद नहीं है कि जो उस गंदम को 1 माह में या 15 दिन में तैयार कर दें। ये जो हमारे बेचारे वो इन्फ्लुएंसर्स जिनकी चंद वीडियोस वायरल हो गई, जिनको चंद लोग जानते हैं, वो इस तरह की जो है ना वो मंतक बयान कर रहे हैं जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, जिसका ना कोई वजूद है, जिसको दुनिया भर में जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अगर कोई शख्स जो है वो कामयाब होना चाहता है तो वो देखेगा कि कामयाब लोग क्या करते हैं, वो उस तरह अपना रवैया इख्तियार करेगा, अपनी हैबिट्स बनाएगा, उनके रास्ते पे चलेगा, कामयाब हो जाएगा। नेक बनना चाहते हैं, नेक लोगों को देखेंगे, उनके तरीक़ाकार को इख्तियार करेंगे तो आप नेक बन जाएंगे। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं तो आप दौलतमंद लोगों को देखेंगे कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। इसी तरह आप किसी भी मुल्क के साथ आपका ताल्लुक है, आप उस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करना चाहते हैं, तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं, कामयाब करना चाहते हैं, उस मुल्क के लोगों को खुशहाल करना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले अपने इस पूरी दुनिया में आपने उन मुल्कों को देखना है जो कि ऑलरेडी तरक्की याफ्ता हैं। वो जिस तरह काम करते हैं आपने भी उनको फॉलो करना है, उनको देखना है, क्योंकि वो प्रूवन स्ट्रेटजीज होती हैं। कोई नई स्ट्रेटजीज के ऊपर अगर आप इम्प्लीमेंट करें, तजर्बात करें, उसके लिए तो टाइम नहीं होगा। तो मैं आज आपके सामने तालीम और तरबियत के हवाले से, स्किल्स के हवाले से दुनिया में जो हमारे मुल्क हैं उनकी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखूंगा। देखें, अमेरिका में 87% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं और 10% बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं। 97% अमेरिकन बच्चे जो हैं वो स्कूल में जाते हैं, जहां से वो हाई स्कूल की डिग्री लेते हैं, हाई स्कूल का डिप्लोमा लेते हैं, हाई स्कूल को वो पास करते हैं। और हाई स्कूल में क्या हो रहा होता है, वो ट्रेडिशनल एक एजुकेशन है, यानी अमेरिकन जो कि सुपर पावर हैं, अमेरिकन जो कि इस वक्त दुनिया को लीड कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को 97% अपने बच्चों को वो स्कूल में भेजते हैं और ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है वो उनको दे रहे हैं। अब ट्रेडिशनल एजुकेशन से क्या मुराद है, वो अपने तमाम बच्चों को जियोग्राफी का बेसिक नॉलेज देते हैं, साइंस का बेसिक नॉलेज देते हैं, हिस्ट्री का नॉलेज, सोशल स्टडीज़ का वो बेसिक नॉलेज देते हैं, मैथमेटिक्स का वो बेसिक नॉलेज अपने बच्चों को देते हैं, लैंग्वेज का वो अपने बच्चों को बेसिक नॉलेज देते हैं।
امریکہ کی ویسے جو مادری زبان ہے وہ انگلش ہے، بٹ اس کے باوجود وہ اسکولوں میں اپنے بچوں کو انگلش پڑھاتے ہیں۔ وہ اس کے علاوہ وہ بہت ساری ایسی جو سوشل سکلز ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ فن لینڈ، جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ تعلیم کے میدان میں جو اسکول لیول کی تعلیم ہے اس میں وہ دنیا بھر میں نمبر 1 ہے، اس کی کوالٹی زبردست ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو 100% بچے فن لینڈ میں پبلک سکولز میں جاتے ہیں، جو گورنمنٹ نے سکولز بنائے ہوئے ہیں۔ اور فن لینڈ میں بھی اگر دیکھیں تو ٹریڈیشنل ایجوکیشن جو ہے وہ چل رہی ہے، وہ ہائی سکول تک ہر بچے کے لیے لازم ہے کہ وہ جو بنیادی جتنے بھی سبجیکٹس ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کی تعلیم انہوں نے حاصل کرنی ہے۔ جاپان کی اگر آپ بات کریں تو 99% جو بچے ہیں پبلک سکولز میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ پبلک سکولز میں بھی جو ہے وہ ایک ٹریڈیشنل ایجوکیشن لائک جو آپ کے بیسک سبجیکٹس ہیں، جو کور سبجیکٹس ہیں، وہ سب کے سب ان بچوں کو جو ہے وہ پڑھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اب دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں آپ ان کو دیکھیں، کہیں پہ آپ کو 93%، 95%، 90%، آپ کو 85%، 87% یہ ریشو نظر آئے گی جو بچے ٹریڈیشنل ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس کے لیے جو ہے نا وہ لازم قرار دیا ہے۔ دوسری بات، اب دیکھیں کسی بھی ملک کی وہاں کی جو ہائر ایجوکیشن ہے اس کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے۔ آج امریکہ اگر سپر پاور ہے تو امریکہ اپنی یونیورسٹیز کی وجہ سے ہے۔ امریکہ کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں وہ دنیا کے ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں۔ جتنے زیادہ دنیا میں نوبل پرائزز جن شخصیات نے حاصل کیے ان کا تعلق امریکہ کی یونیورسٹیز کے ساتھ رہا۔ امریکہ کی یونیورسٹیز دنیا بھر میں لیڈنگ رول پلے کر رہی ہیں۔ امریکہ کی یونیورسٹی میں جتنا خرچ ہوتا ہے اس کا 23% گورنمنٹ خود کرتی ہے اپنی پاکٹ سے، یہ بہت بڑا فگر ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں جو چائنا ہے، چائنا ہائر ایجوکیشن پہ، صرف ہائر ایجوکیشن پہ اپنے کل بجٹ کا 7.4% جو ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ جاپان اپنی ہائر ایجوکیشن کے اوپر 11.6% اپنا جو بجٹ ہے وہ خرچ کرتا ہے، یعنی یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ ریشو ہے۔ جاپان اس دنیا کی تیسری بڑی طاقت ہے اور وہ اپنی یونیورسٹیوں کی وجہ سے ہے۔ اس نے انڈسٹریل جتنا انقلاب پیدا کیا ہے وہ یونیورسٹیوں کی ریسرچ کی وجہ سے کیا ہے، یونیورسٹی میں اس طرح کی ایجوکیشن کی وجہ سے کیا ہے، وہاں پہ پیسے لگا کے کیا ہے۔ امریکہ اگر سپر پاور ہے، دنیا میں نمبر 1 ہے، تو اپنی یونیورسٹیوں کی وجہ سے ہے۔ تو آپ کی جو ہائر ایجوکیشن ہے اور جو آپ کی بنیادی سکولنگ کی ایجوکیشن ہے جس میں پرائمری لیول ہے، آپ کا مڈل سکول ہے، آپ کا ہائی سکول ہے، یہ کسی بھی ملک کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب میں کچھ اور آپ کے سامنے بات رکھنا چاہوں گا، جیسے ورلڈ اکنامک فورم کا سروے ہے، ان کے سروے کے مطابق وہ بچے جن کے پاس ہائی سکول کی ڈگری موجود ہے وہ ان بچوں کی نسبت 66% زیادہ انکم حاصل کرتے ہیں جن کے پاس ہائی سکول کی ڈگری موجود نہیں ہے۔ یعنی یہ ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ اور ان کا سروے ہے۔ اب ذرا اس بات کو غور کریں کہ دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں کا جو ایجوکیشنل سٹرکچر ہے بنیادی طور پہ وہ کس طرح سے کام کرتا ہے کہ وہ ہائی سکول لیول تک وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر بچہ سکول میں آئے، تمام بچے سکول میں آ کے جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں اور ان کو بیسک تمام سبجیکٹس جو ہے نا وہ پڑھائے جائیں۔ جب بچہ ہائی سکول کا ڈپلوما حاصل کر لیتا ہے، اب آگے جو ہے وہ 2 راستے بنتے ہیں۔ ایک یہ کہ کچھ بچے جو ہے نا وہ اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے وہ آگے یونیورسٹیز کا رخ کرتے ہیں، وہ کسی ایک سبجیکٹ کسی ایک فیلڈ کو چوز کرتے ہیں۔ آج کل کے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیٹا سائنس، اس طرح کی کسی بھی ایک فیلڈ کو جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں۔ لیٹسٹ جو فیلڈ ہیں بایو ٹیکنالوجی، انجینئرنگ کی فیلڈ کو آپ چوز کر سکتے ہیں، ویسی فیلڈ چوز کریں۔ جس بچے نے اسپیشلائزیشن کرنی ہے وہ 4، 5، 6 سال یونیورسٹی میں لگاتا ہے، وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ ریسرچ کرتا ہے، پروجیکٹس کرتا ہے، وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ تھیسس لکھتا ہے، وہ آگے جاتا ہے اور وہ کچھ نیا انوینٹ کرتا ہے۔ اب جو بچے تو وہ سمجھتے ہیں، وہ چاہے تو اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے، چاہے اپنے فیملی کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے وہ آگے اس کو نہیں لے کے جا سکتے، تو اس حوالے سے وہ جو بچے ہیں وہ کوئی شارٹ ڈپلوماز کرتے ہیں، لائک وہ جو ڈپلوماز ہیں یعنی وہ جو ووکیشنل ٹریننگ ہے وہ حاصل کرتے ہیں اور اپنے کریئر کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ جو ووکیشنل ٹریننگ ہے وہ بھی
कम से कम 1 साल, 2 साल या 3 साल तक जो है ना वो मुहित होती है, और वो अपने आप को उसमें पूरा वो प्रोफेशनल करते हैं और उसकी मदद से जो है ना वो आगे चले जाते हैं। तो ये जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो आने वाले 100, 200, 300, 400, 500 सालों का सोचती हैं, और उसके मुताबिक वो अपने आज अपने बच्चों की तैयारी करती हैं, बुनियाद रखती हैं, असूलो कवानीन, असूलो ज़वाबित जो है वो बनाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमारे इन्फ्लुएंसर्स वो अपने हमारे बच्चों को गलत गाइड करते हैं, हमारे पेरेंट्स को गलत गाइड करते हैं। वो डिस इन्फॉर्मेशन जो है ना वो फैला रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी वाह के लिए, सिर्फ और सिर्फ वायरल होने के लिए। मैं ये समझता हूँ सबसे पहले तो हुकूमत पाकिस्तान को इस वाले से एक पॉलिसी बनानी चाहिए, जो कंटेंट है आप उसको जो है वो पब्लिश कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे लोगों ने क्या किया, अब देखें कि जो कॉमर्स एजुकेशन है उसका एक दफ़ा बूम आया। जब नया नया इसका ट्रेंड शुरू हुआ तो उस वक्त आप देखें हर बंदे की ज़ुबान में आई कॉम, बी कॉम, जी MBA, M.Com, ये उसकी ज़ुबान पे जो है ना वो था, और वो कहता था जी जो है भाई यही है। सारी ट्रैफिक जो है ना वो वहाँ पे चली गई। अब इतने लोगों ने MBA कर लिया, वो आगे देखें जाके कुछ बनता नहीं। अब ये डॉक्टर बनने का हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता है। अब बहुत सारे लड़के और लड़कियां डॉक्टर बनने के लिए, MBBS बनने के लिए वो डिग्रीज ले ही जा रहे हैं, वो ये नहीं देखते आगे डिमांड कितनी है। फिर सीट 50 होती हैं और कैंडिडेट जो है ना वो 3000 होते हैं। हमने अभी रिसेंटली आप देखें, आज लोग फ्रीलांसिंग है, चैट GPT है, वो AI है, वो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें। अब देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर आप बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने कंज्यूमर्स पैदा नहीं करने, हमने क्रिएटर्स पैदा करने हैं। और हमारे जितने भी लोग बात कर रहे हैं वो सिर्फ जो डिफरेंट टूल्स लोग बना दें वो उनको कंज्यूम करने की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि हमें बच्चों को क्रिएटर बनाना है, वो क्रिएट करें, वो इन्वेंट करें, ठीक है। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही एक सर्वे था, उन्होंने फ्यूचर ऑफ जॉब्स के हवाले से किया था कि जितनी भी दुनिया की कंपनीज हैं वो क्रिटिकल थिंकर्स और कोलैबोरेटर्स को जो है ना वो हायर करेंगी। तो ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। अब ये नहीं कह सकते कि ये सब कुछ छोड़ दो और ये सब कुछ छोड़ कर जो है ना वो आप ये इन कोर्सेज के पीछे लगो, ये शॉर्ट टर्म काम करो, ये शॉर्ट प्रोसेस के पीछे जाओ, बट आप उसके साथ कुछ ऐड कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजुकेशन में इस्तेमाल सिर्फ इतना है कि आप इसका इस्तेमाल करके जो एक्स्ट्रा बर्डन है स्कूल्स के ऊपर, इंतजामिया के ऊपर, टीचर्स के ऊपर, आप उसको कम करें और अपनी क्वालिटी को बेहतर करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हरगिज मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन को जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके उनको आप छोड़ दें, उनसे किनारा कशी इख्तियार करें और सिर्फ आप इसके पीछे लग जाएं। ये सारी बातें जो है मेरी नज़र में जो है वो बेईमानी है। जहां तक मेरी ये आवाज़ पहुंच रही है, बात पहुंच रही है, अगर आपने वीडियो मुकम्मल सुनी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अपने बच्चों को शॉर्ट टर्म और शॉर्ट प्रोसेस के पीछे, प्रोसेस स्किप करने के पीछे मत लगाएं। अपने बच्चों की जो थिंकिंग है वो लॉन्ग टर्म बनाएं, वो लंबी सोच वाले बनाएं, उनको प्रोसेस को फॉलो करने वाला बनाएं। देखिए हमारी सोच ही रिजल्ट ओरिएंटेड है, मैं समझता हूँ हमें प्रोसेस ओरिएंटेड भी होना है। अगर आपका प्रोसेस ठीक नहीं है तो आपका रिजल्ट वो कैसे ठीक हो सकता है। तो ये जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन, ये स्कूलिंग, ये एजुकेशन, ये बिल्कुल भी जो है वो आउटडेटेड नहीं है, ना हो सकती है। पूरी दुनिया इसको लेकर चल रही है। बुनियाद ये है, आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बनना है, आपको बुनियादी तौर पे जो है वो इसको हाई स्कूल लेवल तक तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ने आपके लिए ज़रूरी हैं। और हमारा जो मुल्क है अगर वो तरक्की करेगा तो सिर्फ वो फ्रीलांसर की वजह से तरक्की नहीं करेगा। फ्रीलांसर तो एक डिजिटल मजदूर की तरह है। हमारे मुल्क को एंटरप्रेन्योर चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए, अच्छे सियासतदान चाहिए, अच्छे वकील चाहिए, हमारे मुल्क को अच्छे जज चाहिए, IT स्पेशलिस्ट चाहिए, हमारे मुल्क को डाटा साइंटिस्ट चाहिए, साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल्स चाहिए, CEOs चाहिए। और उस स्पेशलाइजेशन के लिए, अपना लोहा मनवाने के लिए तो कभी कभी तो जिंदगियां लग जाती हैं, 40-40 साल लग जाते हैं। ये जो एक माइंड सेट है कि भाई ये महीने लगाओ, 6 महीने लगाओ और ये कर लो, वो कर लो, 4 पैसे कमा लो, भाई पैसे कमा के क्या होगा। और अगर आप चाहते हैं कि अपने कौम का भला करें तो भाई हमें जो अखलाकियात है, हमें जो उनकी मेंटल डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, गोल सेटिंग है, उसको इग्नोर नहीं करना। और कभी भी आपका नंबर 1 गोल पैसा नहीं होना चाहिए, पैसा हमेशा नंबर 2 गोल होना चाहिए। नंबर 1 जो है वो हमेशा आपका कोई पर्पस होना चाहिए, कोई मिशन होना चाहिए, कोई सर्विस होनी चाहिए
کہ کوئی کاز ہونا چاہیے، آپ اس کاز کے لیے کام کریں۔ یہ کیا گیا بس پیسہ 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 پیسے کی بات کریں، اور پیسہ بھی ایسے نہیں آتا، پیسہ مزدوریوں سے نہیں آتا، پیسہ محنت سے نہیں آتا، پیسے کی اپنی ایک سائنس ہے۔ اگر پیسے کمانے پہ بھی لگانا ہے تو اس کی ایک پوری سائنس ہمیں جو ہے نا وہ سمجھانی پڑے گی تاکہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئے۔ تو میں اس حوالے سے جو کچھ میری طرف سے گزارشات تھیں، میں نے کوشش کی ہے کہ ان کو آج کے اس مختصر وقت میں سمیٹنے کی کوشش کروں۔ تو میں تو اپنے اس پاکستان کو، اس ملک کو بہت زیادہ ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا ہوں، آگے جاتا ہوا جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ملک آگے بڑھے، لیکن وہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ، لانگ ٹرم سٹریٹجیز کے ساتھ جو ہے نا یہ کام ہوگا۔ شارٹ ٹرم طریقے سے یہ کام نہیں ہوگا، تو ہمیں اپنی قوم کی ڈائریکشن کو بدلنے کی ضرورت ہے۔